बिग बीफ गाय रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ग्लिम्स आ चुका है। अरे यार मतलब दीदी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो यार, हो चुका ना, वो तो बोल चुका, वो बहुत पुरानी बात थी यार। लेकिन क्या करें, जो बातें मीडिया में बोली जाती है वो हिस्ट्री बन जाती हैं और उनको कितना भी कोशिश कर लो दबाने की, फिर भी बार बार याद आ ही जाती है। हम सनातनी जब तक ऐसी फिल्म और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर आश्वस्त नहीं हो जाते हैं ना, तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। तो 835 करोड़ के मैसिव बजट पर बनी हुई फिल्म रामायण का पार्ट 1 का ग्लिम्स रिलीज हुआ है और लोगों में ऐसे ऑर्गेजम्स आ रहे हैं उसको देख देख के, भाई यही तो चाहिए था। बट मैं इतना बोलूंगी, विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स अगर मैं यहाँ से थोड़े माइनस कर दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी भी और नॉर्मल स्टोरी की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि 835 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो ग्रैंड्योर तो दिखाई दे रहा है, अच्छा पैसा खर्च किया है। अपार्ट फ्रॉम विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स, रामायण का जो फील और जो एसेंस मुझे फील होना चाहिए था, सॉरी टू से, वो अभी तक नहीं हुआ है। और क्या करूं, कितनी भी कोशिश करूं वो मेमोरी इरेज करने की कर नहीं पा रही हूँ। आपको याद है जब कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए थे बहुत सारे रामायण का, जब हमने थोड़ा बहुत विजुअल, जब एक बार फोटो रिलीज हुई थी, रणबीर कपूर का लुक सामने आया था, साई पल्लवी का लुक सामने आया था, लोगों ने जम के शेयर किया था उसको अपने अपने चैनल्स पे और कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए थे, बहुत सारे क्लेम्स आ गए थे, वो वीडियोस डाउन करनी पड़ी थी। ग्लिम्स तो पूरी ग्लिम्स है, स्टार्ट होती ही है काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, जहां पे हमको ब्रह्मांड दिखाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए जाते हैं और एक तरीके से सिलुएट दिखाए जाते हैं। और वो चीज मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसा यूनिक नहीं लग रहा था देख के कि इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। लाइक वी हैव सीन बहुत सी फिल्मों में ऐसा, स्पेशली साउथ की फिल्मों में अगर आपको मैं कुछ एक रेफरेंस दे दूं तो साउथ की फिल्मों में हमने ऐसी चीज देखी है जहां हमें आसमान में छवि दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस दिया गया है वो विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स पर दिया गया है। वो रामायण एपिक का मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा है। यहाँ पर विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स को लेकर बहुत काम किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है सुनने और दिखाई देने में, मन तक नहीं उतर पा रहा है मेरे। ए.आर. रहमान का म्यूजिक है, नितेश तिवारी का डायरेक्शन है, स्टार कास्ट बहुत हैवी, बहुत महंगी है। क्या ये सब चीजें जस्टिफाई कर पाएंगी या आदि पुरुष वाला हाल होने वाला है? देखो, एक मामले में तो टिक लग चुका है, विच इज द विजुअल इफेक्ट। आदि पुरुष को हम सब कह सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए कहाँ डकारे उमराउत ने, किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पैसा दिखाई दे रहा है, लगाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या मुझे वो फीलिंग आई रामायण को देखने के बाद, जो एक मन में भक्ति जगनी चाहिए, वो क्या मुझे आया? तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो मुझे ऐसी कुछ फीलिंग फिलहाल कुछ फील हो रही है। यस, इट इज वेरी पावरफुल, मैं मना नहीं करूंगी, मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो जो लोग यहाँ पे आके कमेंट में कूड़ा करने वाले हैं और बकवास लिखने वाले हैं, उनको ये बता दूं कि यार तुम्हारा ओपिनियन अपने जेब में रखो। मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्लिम्स वीडियो में, जिसमें बहाया गया है पैसा, बहाया गया, लिटरली वो दिख रहा है कि बहाया गया है, लेकिन वो फिर भी रामायण की फील मुझे नहीं दे रही है। हाँ, मैं वेट जरूर कर रही थी कि सनी पाजी का कैरेक्टर भी इसी तरीके से सिलुएट करके आता, लेकिन केवल 2 ही कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। वो है रणबीर कपूर का कैरेक्टर एज प्रभु श्री राम और दूसरा कैरेक्टर रावण का यश, जिसको प्ले कर रहे हैं। सच बताऊं, मुझे उस कैरेक्टर की ज्यादा इंतजार है, क्योंकि जिस आंखों से डराया है ना यश ने, लिटरली वो जाती है हमारे सीधा सोल में। लेकिन जो एक उछल कूद करके प्रभु श्री राम आ रहे हैं और यहाँ पर आकर तीर चला रहे हैं प्रत्यंचे पे से, ऐसे उनका हाथ, उनकी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, वो मुझे मतलब वो लैंड ही नहीं कर पा रहा है फॉर मी। एक पता है ना आपको, सोशल मीडिया पर एक मीम चलता है जिसमें कि अगर अपना ओपिनियन, ऐसा ओपिनियन आपके पास है जिसको देखकर सुनकर सब लोगों की तलवारें आपकी तरफ खिंच जाएंगी, ये दिस इज दैट वीडियो। क्योंकि हो सकता है कुछ सनातनी भी इस चीज में आ जाए, थोड़े से कैरिड अवे हो सकते हैं देखकर कि भाई साहब मजा ही आ गया, ये हुई ना बात, हेडफोन लगा के सुनो, रामायण को 3D ग्लासेस में देखो, IMAX में रिलीज होगी, 3D में देखो। मेरे हिसाब से कोई भी कहानी को अगर सुनाने के लिए इतने एड्स की जरूरत पड़ रही है और इतनी चीजों, प्रॉप्स की जरूरत पड़ रही है, तो फिर उस कहानी का वेटेज क्या रहता है? देखो यार, रामानंद सागर जी की रामायण की तरफ बार बार हम लोग जाते हैं, वो रामायण अभी भी इमॉर्टल क्यों है? क्या इस रामायण का ये उद्देश्य है कि हम उसको, अब हम, वो तो इमॉर्टल है, पता नहीं आज की जनरेशन उससे रिलेट नहीं कर पाएगी, तो क्या मैं इस वाले रामायण के ग्लिम्स को इस कैटेगरी में एटलीस्ट डाल सकती हूँ कि जो जेनजी वाला ऑडियंस है या जो यंग ऑडियंस है वो रामायण को ऐसे देखेगा? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थॉट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं मेरे, क्योंकि जो यंग ऑडियंस है, अगर आप उसको हमारे एपिक्स से मिलवाना चाहते हो, हमारी कहानी से मिलवाना चाहते हो, हमारी हिस्ट्री से मिलवाना चाहते हो, तो इस सब की जरूरत नहीं थी। एक अच्छी स्टोरी टेलिंग भी इस चीज को कर सकती थी। वर्सेस हाँ, अगर आपको उनको विजुअल एक्सपीरियंस ऐसा देना है कि
हॉलीवुड स्टाइल को भी बीट कर दे, उसको भी फेल कर दे। एवाटार कुछ नहीं है भाई, सुपरमैन कुछ नहीं है भाई, हमारे जो विजुअल इफेक्ट्स हैं यहाँ पे देखो, तो आप कह सकते हो। बट द आयरनी इज कि यहाँ पर भी टीम सिर्फ इंडिया की नहीं है, हॉलीवुड की टीम है। हॉलीवुड की टीम बना रही है रामायण, तो अगर वो टीम बना रही है तो वो अपने स्टाइल में बनाएंगे, उसको इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर देंगे कि आपको किसी डिज्नी की जैसे एनिमेटेड मूवीज होती है उतना आपको फील आ जाएगा, वाओ वाला फैक्टर आएगा। बट अगेन कमिंग बैक टू द स्टोरी, बिकॉज स्टोरी ही तो, कथा ही तो मेन है, रामायण की कथा हम बोलते हैं। क्या वो कथा मुझे यहाँ पे दिखाई दी, क्या वो फील मुझे आया? सोने का हिरन जो उस ओम के अंदर, जो हम वो इतने सारे स्क्रिप्चर्स देख रहे हैं और उस चीज को होते हुए देख रहे हैं कि सीता का इंट्रोडक्शन आया तो वो उनके हाथ में एक सोने का हिरन है, या अगर हम राम रावण का वो देख रहे हैं तो वो उनका जो फाइनल फाइट है वो है, हनुमान जी का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मण को देख रहे हैं, तो क्या वो चीजें एक्चुअली मुझे फील होती हैं इन द ग्लिम्स? एज ऑफ नाउ नो, देयर वाज नो फीलिंग। यस, आई वाज अट्रैक्टेड, मुझे अट्रैक्टिव बहुत लगा, लेकिन वो अभी भी मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी फील नहीं करके आया कि यार मतलब मन से भक्ति भाव आए। यार मैं तो शुरू से कहती हूँ 835 करोड़ लगाने से पहले कहानी को समझ लो, उसके पात्रों को समझ लो, और यहाँ पर जहाँ प्रभु श्री राम की भूमिका की बात हो रही है, उनके रोल की बात हो रही है, तो वो जो एक पेन पॉइंट है ना बिग बीफ गाय वाला, वो बार बार आता है। तो बॉक्स ऑफिस की बात कर ली जाए तो फिल्म अंधा पैसा कमाएगी, अंधा पैसा कमाने वाली है फिल्म, क्योंकि ऑडियंस इस फिल्म के लिए यहाँ इंडिया में ही नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड पागल होगी, और इस फिल्म को देखने के लिए भारी मात्रा में बाहर से, ओवरसीज से बहुत बड़ी कलेक्शन आने वाली है। लोग बहुत जाएंगे इस फिल्म को देखने, क्योंकि इसका जो ग्रैंडियर और स्केल है वो एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर इंडियन ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इट्स फॉर ग्लोबल ऑडियंस, सो दैट इज वाई मुझे हो सकता है वो फील अभी पता ही नहीं चल रही है। मैं सिर्फ उसके ग्रैंडियर में अंधी नहीं होना चाहती हूँ, चकाचौंध में अंधी नहीं होना चाहती हूँ, और इसीलिए आपको कह रही हूँ कि अभी मुझे इट्स टू अर्ली टू जज और गिव दिस रेटिंग और समथिंग लाइक दैट। हाँ, मुझे हमारा जो सनातन है वो इसमें यहाँ पर मिसिंग लगा, दिखाई नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे हॉलीवुड वाली चीज मुझे काफी दिखाई दे रही थी, मुझे हॉलीवुडाइज्ड वर्जन या एनिमेटेड, हेवीली एनिमेटेड वर्जन कह सकते हो, वो दिखने वाला है। और जब हम ग्लिम्स में इतना कुछ देख रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर प्रभु श्री राम ऐसे उछल के पेड़ पे एक पैर रख के गुलाटी मार के गोल होके इस तरीके से तीर मारते हैं, तो आप ये सोचो कि इस तरीके के कितने सारे एक्शन सीक्वेंसेस इस फिल्म में होने वाले हैं। पार्ट 1 दिवाली पे आएगा, और जैसे बता रही हूँ अंधा पैसा कमाएगी फिल्म, नो डाउट अबाउट इट। बड़े से भी बड़े रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ने वाली है। 2026 की क्या, मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत बड़े रिकॉर्ड ये फिल्म सेट करेगी, दंगल वंगल सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। बट वी आर येट टू सी कि क्या इस कंटेंट में वजन है या नहीं। आप बताओ कि आपको भी इसी तरीके की फीलिंग आई या नहीं, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Just call Storyfine.